हेलो भाई, नमस्कार। मैं दुर्गेश अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश टेक में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको खेत से रिलेटेड बताऊंगा। कुछ कमेंट आए हैं जिसमें मैं कमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि योगेंद्र जी ने किया है कमेंट कि नक्शे के सभी चिन्ह कैसे पहचानें, जैसे पोखरी, भीटा, चारागाह, खाल स्थल आदि। तो देखिए, इसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। जैसे स्कूल हो गया, तालाब हो गया, चारागाह हो गया, थाना हो गया, ऊसर, बंजर, जितनी भी प्रकार की ज़मीन होती है सबके बारे में डिटेल में बताया है। एक दो पार्ट में वीडियो बना करके आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। रही बात यहाँ पर एक आध दो जैसे पोखरी और खाल स्तर की, तो कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोखरी को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से पोखरी को प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है, आशा करता हूँ आपको पोखरी ये समझ में आ गया होगा, पोखरी या तालाब इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं कुआं वुआं के बारे में, सब चीज़ के बारे में मैं बता दिया हूँ अच्छे से। अब यहाँ पर खाल स्थल अर्थात खलिहान की बात करते हैं, तो खलिहान को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है नक्शे में। नक्शे सर्जरा अर्थात नक्शा में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इस टाइप से प्रदर्शित किया जाता है खलिहान को। तो आशा करता हूँ वो वीडियो आप जाकर के देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिटेल में दो दो वीडियो बनाया हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट हमारा ये है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 91.35 वर्ग मीटर जमीन कितना होगा। देखिए, इनको बताना है, आपको स्क्रीन पे कमेंट दिखाई दे रहा होगा कि 91.35 वर्ग मीटर जमीन कितनी होगी। तो अर्थात वो नापना चाह रहे होंगे कि नहीं कितना होगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 91.35 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर जमीन कितना होगा। तो देखिए, इसका आप सीधे वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने मैं बताया हूँ अच्छे से। वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 9.557 करके आएगा। 5 को हम 5 लिख दिए, यहाँ पर आ जाएगा मीटर में। वर्गमूल निकालेंगे तो जब मीटर में इतना आएगा तो इतना लंबाई में भी चलेंगे और इतना चौड़ाई में भी चलेंगे। जो जमीन अर्थात जो एरिया आएगी वो हमारा हो जाएगा, अर्थात वर्ग के रूप में इतना चल देंगे हम। जैसे मापने पर 9.56 मीटर, 9.56 मीटर, 9.56 मीटर और 9.56 मीटर। ये हमारी इतनी ज़मीन अर्थात जो एरिया ये कवर करेगा उतना ही ज़मीन 91.35 वर्ग मीटर कवर करेगा। अब रही बात कि ज़मीन केवल वर्ग ही तो नहीं हो सकती है। जी हाँ, वर्ग भी नहीं होता। तो इसका कहने का मेन मकसद ये हो जाएगा कि आपको लंबाई और चौड़ाई गुणा करने पर 91.35 वर्ग मीटर आना चाहिए। चाहे जितना मन उतना लंबा ले लीजिए, चाहे जितना चौड़ा ले लीजिए, लेकिन गुणा करने पर 91.35 वर्ग मीटर आना चाहिए। अगर आपको इसको मापना है इस तरह से तो आप सीधे इस तरह से माप सकते हैं। वर्गमूल निकालेंगे, डायरेक्ट आया 9.5 मीटर, इधर से फीते की सहायता से अर्थात मीटर की सहायता से आप नाप देंगे और चौड़ाई में, लंबाई में, चौड़ाई में नाप करके निकालेंगे कितना जमीन आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सुरेंद्र जी का। रिस्पेक्टेड सर, 111.11 स्क्वायर यार्ड में कितना हेक्टेयर और कितना स्क्वायर फीट होगा, प्लीज इंफॉर्मेशन सर। तो देखिए, वैसे चेंज करने के लिए तो मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप हमारे खेत वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करेंगे तो आपको अच्छे से कई वीडियो मिलेंगी। लेकिन इन्होंने बोला है, इनका क्वेश्चन है 111.11 स्क्वायर
यार्ड्स। इतना स्क्वायर यार्ड को इनको चेंज करना है हेक्टेयर में और स्क्वायर फीट में। तो मैं यहाँ पर इनको बताऊंगा पहले स्क्वायर फीट में, फिर कन्वर्ट करूंगा हेक्टेयर में। अब इसको स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कुछ बातें आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे एक स्क्वायर यार्ड में 3 फुट होता है। अब बात करते हैं एक स्क्वायर यार्ड में कितना स्क्वायर फुट होगा। तो क्या करेंगे हम, 1 गुणे 1 करेंगे, तो ये जो हमारा आएगा वो स्क्वायर यार्ड्स में आएगा। अब हमने एक यार्ड और एक यार्ड का गुणा किया है तो स्क्वायर यार्ड आया है। अब यहां पर हम 3 फुट इंटू 3 फुट जब करेंगे तो कितना आएगा, 9 स्क्वायर फुट आ जाएगा। यहां पर 9 स्क्वायर फुट आ गया। एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फुट होता है। यहां पर हम डायरेक्ट इसको एक का एक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। कन्वर्ट करने के लिए वैसे मैं बहुत अच्छे से बता दिया हूं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बारीकी से बता रहा हूं। अब हमारा एक स्क्वायर यार्ड में इतना 9 स्क्वायर फुट होता है, तो हमारा इतना स्क्वायर यार्ड में कितना स्क्वायर फुट होगा। तो देखिए राशि हमने एक ही में चेंज कर लिया, स्क्वायर यार्ड में। अब हम क्या करेंगे, केवल इतने में 9 का गुणा कर देंगे तो स्क्वायर फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कितना दिया है, 1.11 गुणे 9 का गुणा क्यों हमने किया, क्योंकि एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फुट होता है, तो इसलिए 111.11 स्क्वायर यार्ड में कितना वर्ग फुट होगा। तो गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 999.99, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर फुट में। एक क्वेश्चन का इनका जवाब आ गया कि सर स्क्वायर फुट में कितना होगा, तो स्क्वायर फुट में इतना होगा भैया। अब आते हैं, इसको चेंज करना है हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए फिर आपको एक माप याद करना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपको याद रहना चाहिए कि एक यार्ड में कितना होता है, 3 फुट होता है। ये मैं बेसिक में स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आते हैं हेक्टेयर में चेंज करने के लिए। एक हेक्टेयर में होता है 10 75 38.75 स्क्वायर फुट। तो ये आपको जब याद रहेगा तो स्क्वायर फुट में हमने कन्वर्ट कर ही लिया है, ये हमें पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ये भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहां पर देखिए स्क्वायर फुट में हमने जब निकाल लिया है तो हमको एक हेक्टेयर में इतना स्क्वायर फुट पता है पहले से। तो इतने में क्या करेंगे, इतना का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें चेंज किस में करना है, हेक्टेयर में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 999.99 बटा में 10 75 38.75 जब भाग देंगे तो आएगा 0.00929। ये हमने भाग करके यहाँ पर लिख दिया है। ये किस में आएगा, हमारा हेक्टेयर में आएगा। हेक्टेयर में हमारा आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इनका था कि सर इसको हेक्टेयर में भी चेंज करना है, तो 0.00929 हेक्टेयर आएगा इतनी स्क्वायर यार्ड जमीन को। तो आशा करता हूँ ये आपको, ये सुरेंद्र जी को अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकलता है। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारे यूट्यूब चैनल पे खेत से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें आप जा करके देख सकते हैं। खेत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। धन्यवाद।